21 वाला मैच चाहिए आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए। टीम इंडिया beats Pakistan in Super 4. First ball, short delivery first down, it's picked up beautifully for 6. That has set some tone, no problem whatsoever. Out of the park. पर आखिर क्यों हमेशा पाकिस्तान भारत से मैच हार जाता है? तो भाई साहब, जैसा कि आप लोगों को पता है यार, कल बहुत बड़ा मुकाबला था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके अंदर भाई दोबारा से जो प्रेडिक्शन मैंने की थी वो प्रेडिक्शन सच हुई, जिसके अंदर भाई भारत ने ये मुकाबला जीता और यकीनन दोबारा से ये वन साइडेड विन हुई है भारत की जानिब से। लास्ट टाइम जब उन्होंने ग्रुप स्टेज पर पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला तब भी उन्होंने वन साइडेडली पाकिस्तान को मैच मारा, और जब सुपर 4 में उन्होंने मुकाबला करा पाकिस्तान का तब भी उन्होंने वन साइडेडली पाकिस्तान को मैच हराया। अब देखो, इस मैच के ऊपर बात करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तनकीद भी इस मैच के ऊपर बहुत ज़्यादा बनती है, और यकीनन पाकिस्तान क्रिकेटर्स को भी इस चीज़ का इल्म होगा कि भाई जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट रखे थे वो इनकी मेंटल हेल्थ के लिए रखे थे, क्योंकि इनको इस चीज़ का मालूम था कि भाई हम लोग तो मैच हारेंगे ही हारेंगे। अब बल्लेबाजी से मैं बात की शुरुआत करूंगा। अब देखो, बल्लेबाजी आपने शुरू के 10 ओवर के अंदर बड़ी सेंसिबली की और बड़ी अच्छी बैटिंग की। शुरू के 10 ओवर के अंदर आपके 90 रन थे। साहिबजादा फरहान ने वंडरफुल इनिंग खेली यार, वंडरफुल इनिंग। उसने बताया कि भाई मैं आखिर क्यों पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर हूं। उसने इस चीज को प्रूव किया। उसने बुमराह को साइड में लगा दिया यार। बुमराह का कल दिन ही नहीं था, वो भाई बिल्कुल हेल्पलेस था, और साहिबजादा फरहान ने उस चीज का पूरा फायदा उठाया और वो जितने रन बटोर सकता था बुमराह के खिलाफ उसने बटोरे। वो स्पिनर्स को भी मार रहा है, वो फास्ट बॉलर पर भी चार्ज करे, लेकिन उसके साथ बैटिंग करने वाला कोई ना रहा। फखर जमान अनफॉर्चुनेट आउट हुआ, इस चीज में कोई शक नहीं है कि वो नॉट आउट था, लेकिन फिर भी अंपायर की जो सियासत है, बीसीसीआई की जो सियासत है, एक परंपरा जो उनकी चलती हुई आ रही है, अंपायर ने उसको आउट करार दे दिया। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उसके बाद भी साहिबजादा फरहान नहीं रुका, उसने बड़ी ब्रिलियंट इनिंग खेली। लेकिन यहां पे मसला तब आता है जब हुसैन तलत पिच के ऊपर उतरते हैं। हुसैन तलत ने इतना प्रेशर बिल्डअप किया अपने ऊपर भी और साहिबजादा फरहान के ऊपर भी, जिसकी बुनियाद पे साहिबजादा फरहान ने अपनी विकेट थ्रो करके चला गया। वरना साहिबजादा फरहान को यहां पे कम से कम भी 16-17 ओवर तक रहना था, क्योंकि जहां पाकिस्तान के 10 ओवर के अंदर 90 रन थे, वहां पे पाकिस्तान के 20 ओवर के अंदर 190-200 रन नजर आ रहे थे। अगर साहिबजादा फरहान अर्ली ऑन आउट नहीं होता, पाकिस्तान डेफिनेटली 25-30 रन शॉर्ट था इस टारगेट के अंदर। अगर पाकिस्तान ये रन कर भी लेता, लेकिन पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। मतलब इनिंग की पहली बॉल पे अभिषेक शर्मा आपको छक्का मार रहा है यार। शाहीन आफरीदी, आपके डूब मरने का मकाम है यार। आपसे बल्लेबाजी ठीक हो रही है, आपका जो पूरा काम है आपसे वो नहीं हो रहा यार। साइम अय्यूब की बैटिंग के ऊपर इतनी तनकीद की जा रही है, वो बंदा शुरू के 3 मैचेस पे डक पर आउट हुआ, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आई पाकिस्तान क्रिकेट को। उन्होंने कहा कि भाई खिलाओ, और इस चीज में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट ने अपना टाइम, अपना पैसा, सब कुछ इस लड़के के ऊपर इन्वेस्ट किया है। साइम अय्यूब के ऊपर सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट ने, सिर्फ इसकी बुनियाद के ऊपर उसको इतना चांस दिया जा रहा है, वरना कोई वजह नहीं है साइम अय्यूब को इतना चांस देने की। साइम अय्यूब लकी है कि भाई उसको इतनी घटिया परफॉर्मेंस के बाद भी चांसेस मिलते आ रहे हैं, वरना कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको इतनी घटिया परफॉर्मेंस के ऊपर चांस मिले। आपने फिर भी उस चांस को कैश नहीं किया यार। हुसैन तलत को आपने इंडिया के खिलाफ उतार दिया, जबकि आपको इस चीज का पता है कि भाई वो टीम के साथ ट्रेवल ही नहीं कर रहा, वो मैचेस खेल ही नहीं रहा। आपने उसको उतार दिया इंडिया के खिलाफ। आपने बोला कि नहीं भाई ये तो अलग ही हार्दिक पांड्या दिखेगा पाकिस्तान की तरफ से, देख लो क्या परफॉर्मेंस दी इसने। मतलब घटिया तरीन परफॉर्मेंस हुसैन तलत की तरफ से। मेरी वैसे ही इस बंदे से हटती है, ये पिंडी की सबसे बड़ी पर्ची है। ये सरफराज के टाइम से पर्ची के ऊपर खेलता आ रहा है और अब तक खेल रहा है। मुझे तो समझ से बाहर है कि आखिर ये क्यों खेल रहा है भाई। मतलब अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल ने शुरू के 6-7 ओवर में गेम साइड में लगा दिया। 171 इतना भी बुरा स्कोर नहीं था टीम इंडिया के खिलाफ। आपको शुरू के 2 ओवर के अंदर अर्ली विकेट्स लेनी थी, आपके हाथ में मैच था और ये आपका मस्ट विन गेम था यार।
कौम आपसे उम्मीदें लगाई बैठी है कि भाई आप मैच जीतोगे, लेकिन आप मैच तो भाई खाक जीतोगे। आप शुरू के 2 ओवर के अंदर इतने रन खा गए जितने हमने सोचा भी नहीं था यार। अभिषेक शर्मा प्यार से छक्के मार रहा है यार, उसके बाद आप जाके उनके अंदर घुस रहे हो। ओ भाई वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आप जलीलो रुस्वा हो रहे हो पिच के ऊपर, जलीलो रुस्वा। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है यार, क्योंकि इस तरीके की परफॉर्मेंस हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ यार इस परफॉर्मेंस के ऊपर। मतलब ये कॉम्पिटिटिव मुकाबला हो सकता था, ठीक है। 171 इस पिच के ऊपर बुरे नहीं थे, एक रीजनेबल टोटल था, लेकिन आपने उस टोटल की मां बहन कर दी। मतलब आपने उस टोटल की नाज फेर दी। अगर आप साहिबजादा फरहान के रन हटा दो, आप कहीं के नहीं थे, आप कहीं के नहीं थे टू बी ऑनेस्ट। अगर फ़हीम अशरफ एंड में आके 8 बॉलों के ऊपर 20 रन नहीं बनाता, आप 160-155 के अंदर पैक थे, 155 के अंदर पैक थे। यू हैव टू बी थैंकफुल टू फ़हीम अशरफ कि भाई उसने एंड में आके 20 रन बना दिए तो आपका 170 स्कोर हो गया, वरना आपका 170 एंड के 18 ओवर तक नहीं नजर आ रहा था, नहीं नजर आ रहा था। क्योंकि जो बीच में गंद आप लोगों ने मचाई है मिडिल ओवर में, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज ने आके, वो सबके सामने। मतलब आगा सलमान कैसे हुसैन तलत को मिडिल ओवर में बेच सकता है जब आपको पता है कि भाई आपके हाथ में टोन सेट है, आप इस टोटल को बड़ा करो। क्योंकि टीम इंडिया की बैटिंग इतनी है, अगर आप 200 भी दे दो तो एक जगह पे लगता है कि नहीं यार टीम इंडिया इजीली ये मैच निकाल लेगी, टीम इंडिया इजीली मैच निकाल लेगी। उनकी इतनी लंबी बैटिंग है यार, आपके पास तो कोई है ही नहीं। आपने मोहम्मद हारिस को डगआउट में बिठा के रखा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा था वो डगआउट में बैठ के। ओ भाई पिच पे उतारो उसको। जब 10th ओवर में आपकी विकेट गिरी तो आप मोहम्मद हारिस को बुलाते, या हुसैन तलत जिस जगह पे आया तो वहां पे आगा सलमान खुद आ जाते। पहले इन्होंने ऊपर नीचे बैटिंग लाइनअप को कर दिया, चलो ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन हुसैन तलत मिडिल ओवर में नहीं आना चाहिए था। वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर था इस गेम के अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट ने किया। हुसैन तलत एट एनी कॉस्ट पिच के ऊपर नहीं बनता था। जो प्रेशर उसने बिल्डअप किया, उस प्रेशर के अंदर साहिबजादा फरहान भी आउट हुआ, और फिर नीचे आने वाले जो बल्लेबाज थे उनके ऊपर तो वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर था, ठीक है। इस चीज का इल्म आपको था क्योंकि शिवम दुबे बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा था, ठीक है। हार्दिक पांड्या ने भी एट द एंड ऑफ द डे अच्छी बॉलिंग की, और असल लम्हा तब आता है जब आपकी बॉलिंग ने साथ छोड़ दिया। देखो शाहीन को और हारिस रऊफ को यहां पे पेस पकड़ के रखना था। अगर शुरू के 5 ओवर के अंदर अगर इंडिया 35-40 भी होती ना तो यहां पे थोड़ा कॉम्पिटेटिव मुकाबला नजर आ रहा होता, लेकिन अभिषेक और शुभमन गिल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल दे वर वेरी एग्रेसिव। जिस टोन के अंदर, जिस बॉडी लैंग्वेज में उन्होंने इनिंग की शुरुआत की है, मैं इस चीज को समझ चुका था कि भाई अब आपकी होने वाली है सही वाली धुलाई, और हुई यार। आगा सलमान की कप्तानी के ऊपर ये वाला मैच बेस करता था। अगर आगा सलमान अपने लड़कों को कहता, इस तरीके से लीड करता कि भाई कोई मसला नहीं है, स्लेजिंग करो, कुछ भी करो, अग्रेसिव वो फील्ड के ऊपर, ताकि प्रेशर भी तो बिल्डअप हो यार सामने वाली टीम के ऊपर। आप लोगों ने घंटा कुछ नहीं किया यार, ऐसा लग रहा था जिंदा लाशें खड़ी हुई ग्राउंड के ऊपर, जिंदा लाशें। एक बॉलर आके बॉल फेंक रहा और छक्के चौके जा रहे। मतलब सिंगल तो मेरे ख्याल से शुरू के पावर प्ले के अंदर इन लोगों ने लिया ही नहीं। और फिर माशाल्लाह से आगा सलमान को इतना कॉन्फिडेंस है साइम अय्यूब की बॉलिंग के ऊपर कि भाई उन्होंने 6 ओवर के अंदर ही अपने पार्ट टाइमर को बुला लिया, अपने 6 ओवर के अंदर ही पार्ट टाइमर को बुला लिया। आपने अबरार को भी बुला लिया, आपने साइम अय्यूब को भी बुला लिया। अबे भाई आपको पता है इस पिच के ऊपर स्पिन इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, ठीक है। इस पिच के ऊपर स्पिन इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। अगर फखर जमान भी इस पिच के ऊपर होता तो कहीं ना कहीं 1-2 छक्के जड़ देता वरुण चक्रवर्ती को, ठीक है। वो तो कि भाई उसको आउट दे दिया गया, ठीक है। आप 25-30 रन शॉर्ट थे, आपके बॉलर्स ने पूरा मिसहैप किया, गंद मचाई पिच के ऊपर और कुछ नहीं किया। इंडिया ने वही किया जो उनकी परंपरा चलती हुई आ रही है। वो आए, उन्होंने आपको मारा, मैच जीत के साइड से ले गए, ठीक है। आप इस चीज का शुगर मनाओ कि आप 10 विकेटों से नहीं आ रहे, ठीक है। वो तो राना फ़हीम अशरफ की शुक्रगुजार है हम कि भाई उन्होंने विकेट ले ली शुभमन गिल की, वरना ना पहली विकेट गिरती ना आगे 3-4 विकेट और गिर पाती। समझ रहे हो अब बात? क्योंकि नीचे उनकी इतनी लंबी बैटिंग है कि भाई अक्षर पटेल भी आ जाएगा ना तो भी वो ऐसी लेवल की बैटिंग करके जाएगा, आपका टॉप ऑर्डर का बैट्समैन भी नहीं कर सकता,
ठीक है, साइम अय्यूब को बोलो कि भाई ज्यादा कंपैरिजन के ऊपर फोकस ना करे, अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो दे और आने वाला मैच इसको खिलाना नहीं, ताकि इसको भी डंडा मिले कि भाई परफॉर्मेंस ना देने के बाद क्या होता है, क्योंकि ये बगैर परफॉर्मेंस के साथ पिछले 2-3 महीने से कंसिस्टेंटली खेल रहा है। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करोगे भाई, आप लोगों के क्या कमेंट्स इस मैच के ऊपर। तो खैर ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद है तो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे मोस्ट प्रोबेबली कल की वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।